सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री की गारंटी का भरोसा दिलाया। राजनगर में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की बूथ स्तरीय बैठक, केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। झारखंड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव में मतदान करने की तमाम अधिवक्ताओं से की अपील। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उधर घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता JB तुहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के लिए देश के प्रधानमंत्री ने विचार किया और 70 वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र है उनको आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का ऐलान किया है। साथ ही कहा युवा, महिला, किसान और अनुसूचित जनजाति का विकास घोषणा पत्र में सम्मिलित है। वहीं उन्होंने कहा कि 2047 में भारत विश्व में नंबर 1 होगा, यह मोदी जी की सोच है। हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व जो कहता है वो करता है और इसलिए आज 2024 का ये संकल्प पत्र आने वाले समय में, आने वाला समय आप जानते हैं कि 2047 एक महत्वपूर्ण कालखंड होगा इस देश के लिए, जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे। इस 100 वर्ष का जब हम अवधि पूरी करेंगे उस समय ये देश किस स्वरूप में होगा, आने वाली पीढ़ियों की उन आकांक्षाओं को जो हम आज देख रहे हैं, क्या हम उन सबको पूरा कर सकेंगे, इन सारी बातों का उल्लेख आज भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 में उल्लिखित है। हम विकसित भारत का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम विकसित भारत का संकल्प कहते हैं तो मुख्य रूप से युवा, जो हमारा विकसित भारत संकल्प का जो स्तंभ है वो मुख्य रूप से युवा, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इस 4 स्तंभों पर आधारित है। राजनगर प्रखंड के SS स्कूल मैदान में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की प्रचंड जीत हेतु मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कार्यकर्ताओं के संग बैठक की और सिंहभूम लोकसभा सीट से महागठबंधन की प्रत्याशी जोबा माझी को भारी मतों से जीत दिलाने हेतु संकल्प लिया। साथ ही कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार भी पश्चिम सिंहभूम लोकसभा सीट से महागठबंधन की जीत हुई थी। इस बार भी इंडिया गठबंधन के झामू प्रत्याशी जोबा माझी को भारी मतों से जीत दिलाना है। वही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा 400 पार का सपना देख रही है। इस बार भाजपा 150 भी पार नहीं कर पाएगी। झारखंड में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। झारखंड में 14 के 14 सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। हमारे राज्य का सत्ता संभालने के बाद हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में पहली बार हम आए हैं, इसीलिए बूथ स्तर का कार्यकर्ता से हमारा संपर्क संवाद हुआ और इस लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर में आप लोग अपना मजबूती कमेटी बना के आप लोग अपना मतदान देने का काम करें। और सरकार का जो उपलब्धि है ये राज्य सरकार की, वो भी अपना गांव मोहल्ला में आप लोगों का पहुंचाएंगे। ऐसे यहाँ का जनता, झारखंड प्रदेश का हर परिवार को हमारी सरकार की हर योजना का हर परिवार को मिलने लगा, चाहे जंगल के भीतर में गांव हो, चाहे नदी किनारे हो। और ऐसा समय में हम आप लोग से मिलने आए हैं। जो आम चुनाव है सामने, इस आम चुनाव के लिए ही आज हम लोग को चर्चा करना है। फिर भी हमारा कार्यकर्ता का कितना निष्ठा है, कितना मजबूती के साथ आराम से बैठा हुआ था। हम 2 कमरा नहीं 3 कमरा देना को शुरुआत कर दिया। अब वो आवाज खाता नहीं खुलने दिया। और इस लोकसभा चुनाव में 14 हम लोग, हमारा गठबंधन महागठबंधन का सीट जीत हो गई। लोकतंत्र का
का महापर्व लोकसभा चुनाव आ गया है, जिसे देखते हुए झारखंड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने झारखंड के तमाम अधिवक्ताओं से इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने झारखंड के लगभग 45,000 अधिवक्ताओं से उनके परिवार के साथ मतदान करने की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस चुनाव में सभी अधिवक्ता अपने पूरे परिवार के साथ अपने बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करें, ताकि वे सभी अच्छे नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा में भेजें, जिससे उनके राज्य और क्षेत्र का विकास हो सके। राजेश कुमार शुक्ला ने साफ कहा है कि मतदान में सभी को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने राज्य की जनता से भी अपील की है कि झारखंड राज्यवासी अपने अपने मत का जरूर प्रयोग करें, अच्छे जनप्रतिनिधियों को लोकसभा में भेजें। लोकतंत्र का जो महापर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और देश के भविष्य के लिए ये निर्णायक है। मुझे लगता है कि आम लोगों के साथ साथ तमाम अधिवक्ता जो हमारे साथी हैं, पूरे राज्य के अधिवक्ता जो, उनसे हम अपील कर रहे हैं कि पूरा अधिवक्ता, उनके परिजन बढ़ चढ़ करके इस मतदान में हिस्सा लें और देश के नवनिर्माण में सहभागी बने। आज आवश्यकता इस बात की है कि कैसे अधिक से अधिक शहरों में मतदान कम होता है, तो उस मतदान को कैसे हम पूरा शहर से निकलें, पहले मतदान फिर जलपान, ये हम लोग काम करें। सुबह ही निकल करके मतदान करें, फिर जलपान करें। तो मैं अधिवक्ता साथियों से और उनके परिजनों से अपील करना चाहता हूं कि इस चुनाव में भारी मतों से अपना मत का भारी प्रयोग करें और भारी मतों से वैसे लोगों को जिताएं जो लोग यहाँ के विकास का काम करना चाहते हैं, यहाँ के डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। परसुडी क्षेत्र के तुकुडांग गांव में 2 दिवसीय चड़क मेले का शुभारंभ हो गया है। हर वर्ष की भांति मेले का आयोजन चड़क पूजा मेला कमेटी की ओर से किया जा रहा है। इस पूजा में मुख्य अतिथि विधायक मंगल कालिंदी, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, भाजपा नेता राजकुमार सिंह उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का पूजा कमेटी ने अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। वहीं पोइला बैशाख में जसकंडी शिव मंदिर में महिलाओं के द्वारा पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की गई और मन्नतें मांगी गई। जिन लोगों की मन्नत पूरी हुई उनके द्वारा बलि भी दी गई। ये मंदिर 365 साल पुराना मंदिर है। यहाँ के पुजारी का कहना है कि इस जमीन पर खेती होती थी। जब यहाँ के किसान खेत में हल चला रहे थे तभी हल पत्थर में जाकर फंस गया। जब देखा गया तो धरती से शिवलिंग निकल आया और तब से यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा करने लगे। इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं उनकी हर मन्नत पूरी होती है। वहीं रोजनी फोड़ा का आयोजन किया गया। भगवान शिव के भक्त श्रद्धा व भक्ति भाव से अपनी पीठ में कीलों को चुभोकर और 50 फीट गदा डांग कर नृत्य करते हैं। रोजनी फोड़ा देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि यहाँ के लोग 60 वर्षों से रोजनी फोड़ा का पर्व करते हुए आ रहे हैं। पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि इस मंदिर में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राजकुमार सिंह ने भगवान से प्रार्थना की कि राज्य और देश में सुख शांति और समृद्धि आए। 58-60 साल से लगभग जो है यहाँ जो पूर्वज जो थे, बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों का नेतृत्व में भक्ता पूजा जो है शिव ठाकुर के यहाँ में किया जाता था और आज भी कायम है। और यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और श्रद्धा से पूजा करते हैं। पूजा करके जो अपना मन्नत होती है वो मन्नत करते हैं और उसके मन्नत पूरा होने पर प्रत्येक वर्ष जो है वो आकर अपना मन्नत को पूरा करने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से आज जो ये प्राकृतिक का जो पूजा है
इसको हमारे इस क्षेत्र के जहाँ आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो लोग बचा के रखे हुए हैं। इसके लिए मैं हृदय से उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो शुभकामना, बधाई। और आज हर साल की बात है, इस साल में लगभग 60 वर्षों से आज यहाँ भोक्ता लोग अपना कर्तव्य को दिखाने का काम कर रहे हैं। सब बाबा की कृपा है, बाबा बड़ी कृपा है और उनके आशीर्वाद से ये सब संभव है। और गांव के खुशहाली और कामना के लिए लोग पूजा करने आते हैं। 11,000 लोग की भीड़ होती है। और इसके पूर्व में कल शाम को भी हमें यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला और लगातार हम लोग इस क्षेत्र का जिला परिषद भी रह चुके हैं, इसलिए आने का मौका मिलता है। लगातार 15 वर्षों से आ रहे हैं और देखते हैं लोगों का यहाँ के प्रति कितना आस्था है। और हमारे यहाँ के सूरज भाई और हमारे पूर्व मुखिया भीमसेन भूमिक जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, सभी का आशीर्वाद बना पर हम लोग सभी पर भक्तों पर बना रहता है। लोग जो भी आते हैं यहाँ पर उनको पूरी तरह से जो भी सहयोग करते हैं पूरा लोग देखभाल में करने का काम करते हैं और भक्ता अपना कर्तव्य दिखाते हैं। और हम लोग भी यहाँ से आशीर्वाद लेकर जाते हैं ताकि क्षेत्र में और लोगों का खुशहाल विकास करें। रविवार को अखिल भारतीय साहित्य परिषद झारखंड इकाई एवं सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के संयुक्त तत्वावधान में तुलसी भवन के मानस सभागार में 1 दिवसीय सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता तुलसी भवन के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र मोनका एवं संचालन प्रदेश महामंत्री डॉक्टर विजय प्रकाश ने की, जबकि स्वागत वक्तव्य तुलसी भवन के मानद महासचिव डॉक्टर प्रसेनजीत तिवारी ने दिया। इस अवसर पर प्रसेनजीत तिवारी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला, उन्हें भारत माता का सच्चा सपूत और हिंदू समाज का पथ प्रदर्शक बताया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सेवाश्रम संघ झारखंड के प्रमुख परम पूज्य स्वामी मुक्तात्मानंद जी महाराज द्वारा दीप प्रज्वलन के बाद दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, संघ गीत, परिषद गीत तथा स्वागत गीत के साथ किया गया। इसके उपरांत मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा झारखंड के 19 जिलों से कुल 18 विभिन्न भाषाओं के साहित्य साधकों को साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। यह अखिल भारतीय साहित्य परिषद का मूलतः कार्यक्रम है। यह राष्ट्रीय स्तर पर होता है और इसको हम लोग झारखंड में पहली बार कर रहे हैं और इसमें तुलसी भवन सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके पीछे जो योजना है वह है कि अपने झारखंड में और भारत में भी अनेक भाषाएं हैं जो विलुप्त प्राय हैं, तो उन भाषाओं के भी विद्वानों को, कवियों को, कथाकारों को, लेखकों को हम सम्मानित कर रहे हैं कि वे आगे आएँ और उस भाषा को बचाने में अपना सहयोग को जारी रखें। उसी क्रम में हमने 18 जिलों से 143 ऐसे प्रतिनिधि बुलाए हैं और 18 भाषाओं के 25 विद्वानों का हम सम्मान भी कर रहे हैं। सुंदरनगर थाना क्षेत्र के कुदादा जंगलों में भीषण आग लग गई है। जंगल में रहने वाले जंगली जानवर और पक्षियों पर खतरा मंडराने लगा है। कई बेजुबान पक्षी और वनस्पति, जड़ी बूटी जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा झाड़ियों में आग लगा दी गई है, जिस वजह से आग पूरे जंगल में फैल गई। जंगल में रहने वाले कई छोटे बड़े जीव जंतु आग के चपेट में आ गए, लेकिन वन विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारियों को अब तक पता नहीं है। तेज हवा बहने के कारण आग आसपास के जंगलों में फैलती जा रही है, जिससे कई कीमती पेड़ भी आग की चपेट में आ गए हैं। अब तक वन विभाग को इस बात का पता नहीं है। वहीं 2 अलग अलग पंचायत के मुखिया ने कहा कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा यह किया गया है। आग पूरे जंगल में फैल रही है। पहले आपका चैनल को जोहार। जो कुदादा जंगल में जो आग लगा है, ये निश्चित रूप से हर साल गर्मी में जो बदमाशी लोग हैं, जो जंगल जाते हैं, बीड़ी पीते हैं या जानबूझ के जो जलाया जाता है, ये काफ़ी ये दुर्दशा के कारण बनेगा कि आने वाला दिन हमारा अगर जंगल नहीं रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। जंगल में हजारों हमारे देवी देवता के वास होते हैं, बानर के वास होते हैं, पक्षियों का वास होते हैं, वो अभी निश्चित रूप से वो भागेगी। आने वाला समय में हम लोग का जो पर्यावरण है वो पर्यावरण हम लोग को नुकसान करेगा। और मैं प्रशासन, जिला प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि जो अभी जलती हुई जो जग है, जो आग है, फॉरेस्ट के भी तमाम पदाधिकारी से अनुरोध करूँगा कि जल्दी से जल्दी अग्निशामक, जो अग्नि के जो वाहक है गाड़ी है, वो दमकल को लाए और आग बुझाने का प्रयास करें। हम सभी ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई प्रयास सार्थक नहीं हो रहा। प्रशासन से आग्रह करता हूं कि दमकल को जल्द से जल्द बुलाया जाए। हम लोग आपका साथ है ताकि जंगल को बचाया जा सके।
एक वर्ष में 2 बार मनाए जाने वाले छठ को लेकर नदी घाटों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि नवंबर माह में मनाए जाने वाले छठ को कार्तिक छठ कहा जाता है, जबकि रामनवमी के नवरात्रि में मनाए जाने वाले छठ को चैती छठ कहा जाता है। व्रतधारियों के अनुसार चैती छठ कार्तिक छठ से ज्यादा कठिन होता है। कारण यह है कि कार्तिक छठ के समय मौसम ठंडा रहता है, जबकि चैती छठ में गर्मी ज्यादा रहती है। ऐसे में 3 दिनों तक निर्जला व्रत रखने वालों के लिए यह तपस्या से कम नहीं होता। इसके बावजूद छठी मैया की कृपा रहती है कि 3 दिन तक व्रतधारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। संध्या अर्घ को लेकर शहर के विभिन्न नदी घाट सहित स्वर्णरेखा नदी के मानगो घाट में भी व्रतधारियों के साथ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। दोपहर के बाद ही व्रतधारियों का रुख नदी घाटों की ओर होने लगा, जहां डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पति और बच्चों की खुशहाली की कामना की। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया, ताकि बिना परेशानी के पूजा संपन्न हो सके। आज उगते भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ संपन्न हो गया। ये छठ को मनाते हैं, किसी का अपना जो कोई गच्छे रहते हैं, मेरे को ये हो जाए माता रानी, वो छठ पूजा में हो जाए, जिनका जो पूरा होता है वही मानते हैं। हम लोग दोनों छठ को बहुत मानते हैं। हम लोग बिहारी के हैं, बिहार से हैं, बिहारी लोग इसको बहुत मानते हैं। अभी तो पंजाब हर जगह के मानने लगे। तो ये हमारा बहुत धार्मिक पूजा है, बहुत ही धार्मिक है। तो सभी कोई करते हैं, सभी कोई मिल के छठ घाट आते हैं, पूजा करते हैं। पूजा क्यों करते हैं? मन्नत के हिसाब से कि हमारा ये चीज़ होता है, श्रद्धा है, तो लोगों को श्रद्धा है और बहुत है। मतलब सभी पूजा तो है, पर इसमें बहुत खास है। खास ये है कि इसमें थोड़ा भी खुशी होता है तो माता रानी गुस्सा हो जाती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।